तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है परंपरा की, एक चुनौती की और एक ऐसे गहरे सबक की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कहानी है एक ईश्वर की, एक पर्वत की और एक कभी ना भुलाए जा सकने वाले पाठ की। चलिए इस पूरे किस्से को इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर होता क्या है जब कोई बच्चा सदियों से चली आ रही एक परंपरा पर ही सवाल खड़ा कर दे? यही एक सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो हमें एक बहुत बड़े संघर्ष और उसके हैरान कर देने वाले अंजाम तक ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है गोकुल गांव से, जहां सालों से एक परंपरा चली आ रही थी, इंद्र की पूजा। इंद्र जो बारिश के शक्तिशाली तो थे, लेकिन जिनसे सब डरते भी थे। सोचिए, पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा थी, एक बहुत जरूरी रस्म। सब ये मानते थे कि अगर जिंदगी ठीक से चलानी है, फसलें उगानी हैं, तो इंद्र देवता को खुश रखना बहुत जरूरी है। अगर वो खुश हैं, तो ही समय पर बारिश होगी और जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये इंद्र पूजा असल में थी क्या? देखा जाए तो ये एक तरह का सौदा था। पूजा के बदले में बारिश और सूखे या बाढ़ जैसी आफत से बचने का एक उपाय। मतलब ये रिश्ता भक्ति का कम और डर का ज्यादा था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और इस बदलाव की वजह बनते हैं युवा कृष्ण, जिनका एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे देता है। कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम उस देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जबकि ये गोवर्धन पर्वत तो साक्षात हमारे सामने है, जो हमारी हर जरूरत पूरी कर रहा है। पूजा तो उसकी होनी चाहिए जो सच में हमारा पालन पोषण कर रहा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये कहानी के सबसे बड़े वैचारिक बदलाव को दिखाती है। एक तरफ है इंद्र की पूजा जो लेन देन और डर पर आधारित है, और दूसरी तरफ है गोवर्धन की पूजा का विचार जो कृतज्ञता और सम्मान पर टिका है। कृष्ण का तर्क ये था कि किसी अनदेखे देवता को खुश करने से बेहतर है कि हम उस प्रकृति की पूजा करें जो हर पल, हर लम्हा हमें संभाल रही है। ये पूजा के मायने को डर से बदलकर प्रेम और आभार में बदलने जैसा एक क्रांतिकारी कदम था। कृष्ण का तर्क ना बहुत ही सीधा और साफ था। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि देखो, हमारी गायें जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो इसी गोवर्धन पर चरती हैं। हमें पानी, लकड़ी, फल, फूल सब कुछ तो यहीं से मिलता है। तो हमारा असली देवता तो ये पर्वत ही हुआ ना। बस इसी सीधे सरल तर्क से उन्होंने सभी को मना लिया कि पूजा की दिशा प्रकृति की ओर मोड़ दी जाए। लेकिन इस फैसले का नतीजा बहुत भयानक हुआ। चलिए देखते हैं कि जब एक देवता का अहंकार आहत होता है तो क्या होता है। जब इंद्र ने यह देखा कि जो पूजा उनके लिए थी वो अब एक पहाड़ को दी जा रही है, तो इससे उन्होंने अपना घोर अपमान समझा। उन्हें लगा कि ये उनकी सत्ता को, उनके अधिकार को एक सीधी चुनौती है। तो अपने गुस्से में, अपने अहंकार में इंद्र ने संवर्तक बादलों को हुक्म दिया। और ये कोई मामूली बादल नहीं थे, ये वो बादल हैं जिनका इस्तेमाल ब्रह्मांड के विनाश के लिए होता है। इंद्र ने उन्हें गोकुल पर एक विनाशकारी तूफान लाने का आदेश दे दिया। और बस यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जब पूजा का पात्र ही रक्षा का साधन बन जाता है। 7 दिन और 7 रातें लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। इतनी बारिश कि ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा गांव ही बह जाएगा। और इस प्रलय के जवाब में कृष्ण ने एक चमत्कार किया। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सिर्फ एक उंगली पर उठा लिया और सभी को उसके नीचे पनाह दी। जरा सोचिए वो नजारा, पूरा का पूरा गोकुल, क्या इंसान, क्या जानवर, सब उस पहाड़ के नीचे महफूज थे। वही पहाड़ जिसकी उन्होंने अभी अभी पूजा की थी। ये उनके नए विश्वास का, उनकी नई आस्था का जैसे तत्काल मिला कोई इनाम था। लेकिन इस चमत्कार में एक बहुत गहरा प्रतीक भी छिपा है। सवाल यह है कि कृष्ण ने पर्वत उठाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली ही क्यों चुनी? इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। कहते हैं कि जब पर्वत उठाने की बारी आई तो उंगलियों में बहस छिड़ गई। अंगूठा बोला मैं सबसे मजबूत हूं, तर्जनी बोली मैं दिशा दिखाती हूं। सबने अपनी अपनी ताकत का बखान किया, लेकिन सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा ने बस इतना कहा, प्रभु मुझ में अपनी कोई शक्ति नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैं आपकी हूं। उसने शक्ति का दावा नहीं किया बल्कि समर्पण दिखाया। और कृष्ण ने इसी विनम्रता का सम्मान करते हुए सबसे बड़े काम के लिए सबसे छोटी उंगली को चुना।
ये सिखाते हुए कि सच्ची ताकत घमंड में नहीं बल्कि विनम्र समर्पण में है। तो आखिरकार इंद्र का घमंड टूटा और ये कहानी हमें कुछ ऐसे सबक सिखाती है जो आज भी बहुत मायने रखते हैं। 7 दिन की उस घनघोर बारिश के बाद इंद्र की सारी ताकत खत्म हो गई। वो हार मान चुके थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका काम एक रक्षक का है, न कि श्रद्धांजलि मांगने वाले किसी शासक का। उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी और उनकी दिव्यता को पहचान लिया। तो ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, चलिए देखते हैं। गोवर्धन का सम्मान हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी सिखाता है। इंद्र का टूटा हुआ अभिमान हमें अहंकार के खतरों से सावधान करता है। कृष्ण का रक्षक रूप हमें अपने समुदाय और प्रकृति की रक्षा करने का कर्तव्य याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा डर में नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता में है। और अंत में यह कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के समय में वो गोवर्धन पर्वत क्या है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है? क्या वह हमारा पर्यावरण है, हमारा समाज और समुदाय, या फिर विनम्रता और कृतज्ञता जैसे हमारे अपने मूल्य?